ऐसा करते हैं कि इसी ट्राइंगल को ले लेते हैं और फिर इसी से क्वेश्चन करते हैं। तो ये मैं आपको साफ कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ लिख देता हूँ, देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल triangle where एंगल B is 90 डिग्री। ठीक है, और बेस दे देते हैं अपन कितना, 3। ठीक है, और हाइपोटेनियस दे देते हैं 5। ठीक है, और अपन को क्या दिया है, वेयर BC इज 3। ठीक है, और AC इज 5। और फाइंड क्या करना है अपन को, फाइंड करना है एंगल, नहीं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। एंड क्या करना है, कॉट थीटा। ये सब अपन को क्या करना है, फाइंड करना। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत रहती है कि आप कभी भी हाइपोटेनियस किस तरह पहचान सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा उसकी जो आपको सबसे ज्यादा मतलब कि क्या कह सकते हैं, वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मिले किसकी, साइड की, वही उसकी क्या होता है, वो उसका रहता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस रहते हैं त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, किसमें, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, उसका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कहलाती है। तो कर्ण आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, क्या पहचानने में दिक्कत है कि कर्ण कौन सा। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये आपको नहीं बताता कि हाइपोटेनियस, तो ये ऐसा बस लिख देता और आपको पूरा ये ड्रॉ करना पड़ता। तो आप ये बात समझिए कि कर्ण रहेगा वो सबसे बड़ी भुजा, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, राइट एंगल ट्राइंगल में ज्यादा रहेगी। तो ये सबसे बड़ी भुजा यानी ये क्या हो गया, कर्ण हो गया अपना। इस बात को आप बिल्कुल ही मत भूलना। थोड़ा क्या, जब तक हम क्या कर लेते हैं, इसकी ऑयल फिलिंग कर लेते हैं। ऑयल फिलिंग नहीं मतलब इसको चार्ज कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही डाल दिया लगता है मैंने। ज़्यादा ही हो गया है पुश। तो हमारा मार्कर हो चुका है तैयार। तो अब हम शुरू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपको आगे क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना, आप बस देखते जाइए, मैं आपको लिए सब करके देता हूँ। ठीक है, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं, सबसे पहले इसमें लगाते हैं अपन पाइथागोरस। क्या लगाते हैं अपन इसमें, पाइथागोरस। चलेगा नहीं। हाँ, अब चलने लगा है मार्कर।
तो सबसे पहले हम लगाते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो क्या रहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, मैं इसको जल्दी जल्दी बताने के लिए आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिख देंगे अपन हाइपोटेनियस यानी एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये है, ये क्या है अपना पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक 8th क्लास का, ये तो आप लोग को पता होगा। तो हाइपोटेनियस कितना दिया 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर पता करना है, बेस दिया है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 25 परपेंडिकुलर प्लस 9 तो 16 यानी पी आर इतना 4। ये इतनी कैलकुलेशन तो आपको समझ आ गई है, बिल्कुल बेसिक से, इसको कुछ ज़्यादा वो नहीं है समझने की। ठीक है, तो अपना परपेंडिकुलर कितना निकल आया 4। ठीक, परपेंडिकुलर निकल आया अपन 4। थीटा आप वैसे ही मान रहे थे, देख लीजिए हो गया। तो फिर आप अपन निकालते हैं साइन थीटा कॉस टेन, अब आराम से अपने ये फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसको कैसा करता हूँ, साइड में यहाँ पर कर देता हूँ, तो इधर आप देख लीजिए, मैं इधर लिख देता हूँ। तो इधर बात करते हैं, आप लिखते हैं अपन साइन थीटा, क्या लिखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, ये देखिए मैं साइन थीटा बताया था, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ठीक है, थीटा इधर परपेंडिकुलर का हुआ 4, हाइपोटेनियस क्या लिख देते हैं 5। ठीक, फिर आते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है यहाँ पर 3। ठीक है, तो हाइपोटेनियस क्या हो गया 5। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन कॉजेक थीटा। कॉजेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर अपन को साइन थीटा दिया है 4/5, तो कॉजेक थीटा क्या होगा 5/4। और वैसे कॉजेक थीटा आपको निकालना है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस साइन थीटा। कॉजेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, जैसे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस है 5, परपेंडिकुलर है 4, तो 5/4। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं सेक थीटा। सेक थीटा भी सेम है, तो कॉस थीटा कितना दिया था अपना 5, ये आप अब निकाल लेना, बिल्कुल सरल चीज है। फिर इसके बाद आते हैं अपन कॉट थीटा। ये टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो कॉट थीटा होगा बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस है 3, परपेंडिकुलर है 4। इस तरह से आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। किसी भी कोई सा भी आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया जाए, आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। और 10th क्लास के बोर्ड पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है इस तरह का, ये आपको साइन दिया रहेगा, कॉस दिया जाएगा, तो वो कॉसेक सेक टेन कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं।